हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब देखिए अगला टॉपिक रैखिक प्रोग्रामन का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने करा दिया है और यह जो है दूसरे एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार। पहला प्रकार क्या है? उत्पाद संबंधी समस्या, उत्पाद समस्या है। और दूसरा है आहार संबंधी समस्या और तीसरा है परिवहन संबंधी समस्या। इस तरह की समस्याएं आती हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके उत्पादन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, यह चीज़ उत्पाद संबंधी समस्याओं में बताया जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न उत्पादों के कितने नग बनाने में एक निश्चित जनशक्ति, मशीन के घंटे, प्रत्येक नग के निर्माण में व्यय, श्रम के घंटे, माल भंडारण गोदाम में प्रत्येक उत्पाद को रखने के लिए स्थान आदि की दृष्टि में रखते हुए अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो उत्पाद मिनिमम होना चाहिए, ये इसमें व्यय जो है मिनिमम होना चाहिए और उसमें अधिकतम हम कैसे कितना हम लाभ ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना कमाया जा सकता है। ठीक है ना। नंबर दूसरा है आहार संबंधी समस्याएं। इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक, पोषक तत्व आहार में कितनी मात्रा में प्रयोग किए जा सके जिससे उसमें सभी पोषक तत्वों की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कम से कम लागत पर प्राप्त हो। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कम से कम लागत हमको लगानी चाहिए। और दूसरा है परिवहन संबंधी। जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हमको न्यूनतम व्यय कितना आना चाहिए। यही है कि परिवहन संबंधी समस्या। इस प्रकार की समस्याओं में हम परिवहन प्रणाली में तय करते हैं कि जिसमें संयंत्रों, कारखानों के विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न बाज़ारों में उत्पादों को भेजने में परिवहन क्या आना चाहिए, ये व्यय न्यूनतम आना चाहिए। ठीक है ना। आहार में इसमें लागत कम आना चाहिए। देखिए यहाँ लागत कम आना चाहिए लेकिन इसमें लाभ हमको अधिक मिलना चाहिए। इस तरह से इसमें 3 समस्याएं आती हैं। इसी पे बेस क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। इसी पर बेस क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। रेशमा 2 प्रकार के भोज्य P और Q इस प्रकार मिलाना चाहती है। मतलब दो भोज्य को क्या करती है, उसमें एक दूसरे में मिलाती है। ठीक है ना। तो मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन A और 11 मात्रक विटामिन B, मतलब जो मिश्रण है उसमें विटामिन A 8 मात्रक और विटामिन B 11 मात्रक है। भोज्य P की लागत 60 रुपये पर केजी है, Q की लागत 80 रुपये पर केजी है। तो भोज्य P में 4 मात्रक विटामिन A और 5 मात्रक विटामिन B है। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया है कि मान लिया प्रथम भोज्य के X केजी और द्वितीय के Y केजी मिलाए जाते हैं। ओके। अब भोज्य है विटामिन A और दूसरा विटामिन B है। तो प्रथम प्रकार के में देखिए 3 और 5 है। विटामिन A 3 मात्रक है और विटामिन B 5 मात्रक है। तो यहाँ 3 लिख देंगे, ये 5 हो जाएगा। ये देखिए 3 हो गया और ये 5 हो गया। और द्वितीय प्रकार के भोज्य में विटामिन A, देखिए विटामिन A 4 मात्रक है और विटामिन B जो है यहाँ पे और 2 मात्रक है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं इसका विटामिन A, विटामिन B और टोटल कितना मिलता है यहाँ, इसके 8 मात्रक है, इसके 11 मात्रक है। ठीक है। अब देखिए न्यूनतमीकरण कैसे होगा।
तो z इक्वल टू 60x, क्योंकि पहले का बैच 60 रुपये है P का, और Q का 80 रुपीज़ है पर kg है। अब इसमें अवरोध क्या है? अवरोध है ax ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, ये होगा इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ax है, ay है इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 8 के मात्रक के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 8 होगा। और दूसरा क्या होगा 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ये देखिए ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब इन्हीं को लेकर के हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम रैखिक समीकरण बना लेंगे। आई बात समझ में? तो असमीका 2 से, ये देखिए 2 से क्या लिखेंगे इसको 3x प्लस 4y, ये देखिए 3x, ये देखिए ये लेके यहाँ से चलेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 लिख दिए। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो पहला है देखिए ऐसे आप बना लीजिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 8 आएगा, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू क्या होगा 8/3 हो गया, 8/3 हुआ। दूसरा जब हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 जब रखते हैं तो ये क्या होगा 3x 0 होगा, 4y इक्वल टू, यहाँ देखिए 4y इक्वल टू 8, अब 4 से काट देंगे 2 हो गया, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू हो गया 2, y इक्वल टू 2 हो गया। अब पॉइंट मिला हमको, पहला पॉइंट A, यहाँ देखिए पॉइंट A क्या है, तो y बराबर 0, x बराबर 8/3, तो लिखेंगे 8/3 और ये 0 हो गया। सपोज कर लिया ये पहला मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, इसी तरह से b क्या मिला, b इक्वल टू x बराबर 0 है तो y बराबर 2 है, ये देखिए ये दूसरा मिल गया। ठीक, ये इसी तरह से ये समीकरण असमीका 2 से है। अब निकालेंगे 3 से। अब देखिए तीसरा क्या होगा, यहाँ देखिए असमीका 3 से, 3 क्या है 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ थर्ड से, तो पहला y इक्वल टू हम 0 रख दें, y इक्वल टू 0 इसमें रखने पे क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 11 हो गया, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू 11/5 हो गया। दूसरा है x इक्वल टू जो हम 0 रखेंगे तो ये 5 0 हो गया, तो ये हुआ 2y इक्वल टू 11 हो गया, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू क्या हुआ 11/2 हो गया, 11/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट A मिला CD, तो C बराबर 11/5 और y की वैल्यू 0 है, और D इक्वल टू होगा 0 और 11/2 होगा, ये चीज़ मिल गया। ठीक है, अब इस पर हम क्या खींच देंगे, इसमें हम कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, आलेख कैसे खींचते हैं यह देखिए। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ देखिए जो जो वैल्यू दिया गया है उसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट A क्या दिया हुआ है 8/30, B क्या दिया है
0.2 दिया हुआ है, C कितना दिया है 11/5 0 दिया हुआ है, और D जो दिया हुआ है 0.11/2 दिया है। ठीक है ना। अब इसी से हम कैसे ग्राफ खींचेंगे यह देख लीजिए, इसका आलेख खींचने के लिए। ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस तरह से हम आलेख खींचे। अब 1-1 सेंटीमीटर पे आप निशान लगा दीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हुआ 6 7, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी करिए, यहाँ भी करेंगे तो ये देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। इस तरह से पॉइंट हो गया। अब पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, देखिए 0.8/3, 8/3 को हम क्या लिखते हैं 3 दूना 6। 8/3 को हम कैसे लिखते हैं 8/3 = 2/3। देखिए 3 दूना 6 2 8 हो गया, 8/3। इसी तरह 11 को कितना हम लिखेंगे 5 सही 1/2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1 ऐसे मार्कर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और यहाँ हम बना ले रहे हैं 8 बना दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट 8/3 8/3 को हम लिखेंगे 2 से थोड़ा सा कर देंगे। देखिए 2 से ये पॉइंट है, यह पॉइंट मिला आपको ए 8/3, और ये हो गया 0 8/30, यह पॉइंट मिलेगा, ठीक है। पॉइंट बी 0.2, यह देखिए यह पॉइंट बी मिला, पॉइंट बी 0.2 मिला, ठीक है। इसको आप मिला दीजिए, यह मिला दी, पॉइंट ए भी हो गया। अब पॉइंट सी डी देखिए, पॉइंट सी डी है यहाँ 5/2 11/2 और 0 दिया हुआ है, तो 11.2 को हम क्या लिखेंगे 2 सही 1/5 लिखेंगे। देखो 5 दूना 10 1 11, 2 सही 5/1 लिखेंगे। तो यह पॉइंट जो है इसके एकदम नियरेस्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2.1 अधिक है, यहाँ पे होगा यह पॉइंट होगा, थोड़ा सा अंतर होगा दोनों में, ये 0.1 मिलेगा, ठीक है। और जी डी क्या होगा 0.11 होगा। 0 वाई एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 11 है, तो 5 सही 1/2 आएगा। देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो अब जो है यह पॉइंट थोड़ा सा किससे पहले होगा 1/5। अब इसको हमको यहाँ से मिला लेना है, यह क्या पॉइंट ए डी है 0.11/2 है, और यहाँ पे आप इसको मिला लीजिए। यहाँ देखिए इससे मैच का ए मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा पॉइंट मिला है, पहला मिला ए है, बी हो गया, ये क्या हो गया ये सी पॉइंट हो गया, सी के कोऑर्डिनेट है 11/50, और यहाँ ये डी मिल गया, ठीक है ना। तो जिसका हल क्षेत्र है वह क्या होगा, वह इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। ये देखिए क्योंकि दोनों क्या है >= 0 है, जो समीकरण बनाया गया है
वो क्या बनाया गया है, दोनों की वैल्यू यहाँ देखिए सब 3x + 4y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ग्रेटर है, बड़ा है। तो इसका सुसंगत जो हल क्षेत्र होगा वह यह पार्ट होगा। यह देखिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम शेडेड कर देते हैं। देखिए ये सुसंगत क्षेत्र है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हमको मिले हैं वह पॉइंट हमको नोट करना है, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट मिल गया, यहाँ पॉइंट ए मिला है और ये सी मिला है, दोनों बहुत नियरेस्ट हैं। अब ये बी है, सी और डी है, तो यह पॉइंट क्या हो गया, यह पॉइंट ई हो गया, पॉइंट ई हो गया। अब हम दोनों समीकरण को क्या कर लें, हम सॉल्व कर लेते हैं। आई बात समझ में, समीकरण को सॉल्व करेंगे। ये देखिए लिखा है 3x 4y = 8 और 5x + 2y = 11, ठीक है। ये सेकेंड है और ये थर्ड है। इनको सॉल्व करेंगे तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3rd × 2 - सेकेंड, ठीक है ना। थर्ड में 2 से गुणा करके माइनस दूसरे को घटा देंगे, तो होगा इसमें 10x + 4y = 22। अब इसको माइनस कर दीजिए, 3x 4y = 8, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं, माइनस 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 से देखिए साइन चेंज हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गया। और 10x में से 3x घटा देंगे तो ये 7x हो गया, इक्वल टू 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 14 बचेगा। देखिए 14 बचेगा, तो ये 7 दूना 14, ये 2 हो गया। x = क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक। x = 2 मिला। अब x का मान हम रख देते हैं सेकंड में, x = 2 समीकरण सेकंड में क्या करने पर, रखने पर, सेकंड में रख दीजिए, तो होगा 6x + 4y = 8, ठीक। 6 × 2 प्लस यहाँ होगा 4, नहीं यहाँ देखिए 6 से x, सेकेंड इक्वेशन जो दिया 3x है, ये देखिए 3x + 4y = तो ये 2 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, + 4y = 8, तो इम्प्लाइज दैट 4y = 8 - 6, 4y = हो गया 2 हो गया। तो y = क्या होगा, 2/4 = 1/2 हो गया। तो x की वैल्यू 2 आएगी, और देखिए यहाँ x = 2 और y = 1/2 हो गया, ये चीज़ है ये। तो दोनों के कटान बिंदु, यह पॉइंट E है, यह देखिए यह पॉइंट E हम यहाँ लिख दे रहे हैं, E क्या आंसर है इसका, है 2 और 1/2 आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/2 हो गई। अब हमको निकालना है इसका कोणीय बिंदु क्या होगा, तो कौन कौन से पॉइंट पे मिलेगा, तो पॉइंट देखिए इसके आगे मिल रहा है, तो पॉइंट ए सी और डी और पॉइंट E, ये देखिए पॉइंट E क्या लिखे हैं, 1/2 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो कोणीय बिंदु शीर्ष इसके क्या क्या हैं वह देख लीजिए, शीर्ष, ठीक, और इसके क्या है यहाँ निर्देशांक, शीर्ष और इसके निर्देशांक हैं। और z बराबर हम क्या लिखे हैं यहाँ देखिए, z = अब इसको ऊपर कर लीजिए, देखिए z = 60x
प्लस 80y है। इसी में जो जो शीर्ष काटा है उसका हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ देखिए 83 पॉइंट ए सी ई और क्या है ए पॉइंट डी है। ए सी डी और ए पॉइंट के निर्देशांक 8/3 बिंदु सी के क्या है 11/5 = 0, ये 0 है। ई के क्या है ई के हैं 2 और 1/2 और यह देखिए यह सी के ए के हैं सी के हैं। अब बी इसको देखिए छायांकित भाग से बाहर है इसलिए बी का पॉइंट हम नहीं लेंगे। और डी की वैल्यू आई है, यहाँ डी की वैल्यू है, ई की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू यहाँ 0 11/2 है। इसका मान हम यहाँ रख देंगे, इसमें रख के चेक कर लेंगे क्या क्या आएगा। देखिए 0 पहला यहाँ मान रख के चेक कर लेते हैं क्या क्या आएगा। देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है 8/3 0, 8/3 x की जगह पर लिखेंगे हम क्या 8/3 y की जगह पे 0 तो होगा 60 × 8/3 और ये हुआ 0 हो गया। इसको काट देंगे 20 × 3 = 60, यहाँ हो गया 20 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 160 हो गया। तो ये पहला होगा 160 हो गया। उसके बाद 11/5 रखेंगे, सी का मान 11/5 है यहाँ पे, तो 11/5 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसी में x की जगह पे रखेंगे तो यहाँ हुआ 12 × 11 हो जाएगा। ऐसे है यहाँ देखिए, इसी में इसका मान रखना है, इसमें मान रखेंगे 11/5 तो 11/5 यहाँ पे होगा। देखिए x की जगह पर हम रख देते हैं यहाँ 60 × 11/5, 12 × 25 = 60, यहाँ 12 हो गया। ठीक है, तो 12 होगा तो 12 × 11 कर दीजिए, 12 × 11 12 हो गया, 132 होगा, 132 हो गया। ठीक है, और 212 पे ये भी कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 2 पे कट दिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 120 हो गया। अब प्लस 80 × 1/2 ये हुआ 40 हो गया, तो 20 और 40 60 होगा, ये 160 हो गया। ठीक है, 8/3 पे 160 ये भी हो गया 160। और 0 11 पे कितना होगा, यहाँ पे 0 11 का हो गया 60 + 80, 60 + 80 × 11/2, इसको काट देंगे तो ये 40 हो गया। ये हुआ 60 + 11 × 4 = 44, 440 हो गया। ठीक है ना, 440 हो गया। और यहाँ पे क्या है 0 11, ये तो 0 हो गया, पूरा 0 होगा, और 11 तो ये कितना हो गया 440 हो गया, तो ये होगा 440 हो गया। ठीक है, तो इसके दो न्यूनतम लागत है, ये है 0.8/3 पर और दूसरा है पॉइंट ई पर है। आई बात समझ में। तो अतः लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे अतः भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य कितना होगा, न्यूनतम मूल्य 160 रुपये है। ठीक है, इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका मान निकालेंगे। तो न्यूनतम लागत 160 रुपये। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।